बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको आगाह करेंगे महंगाई के मारों के लिए कोई रिलीफ नहीं। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपये लीटर का इजाफा कर दिया गया। मट्टी का तेल भी 10 रुपये लीटर सस्ता कर दिया गया। दोनों मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से, महंगाई के मारों के लिए कोई रिलीफ नहीं। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। एलपीजी की कीमत में बड़ी कमी की गई। 49 रुपये किलो सस्ती हो गई। ओगरा ने कीमत में कमी का फौरी इतलाक कर दिया। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 49 रुपये किलो कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 49 रुपये कमी के बाद एलपीजी की नई कीमत 229 रुपये किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 576 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2214 रुपये कमी सामने आई। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 2702 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 1397 रुपये में फरोख्त होगा। एलपीजी सार्फिन ने अवामी ईंधन की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दिया। और अब आपको बताएंगे अवामी सवारी अवाम की कुव्वत खरीद से दूर। होंडा ने एक माह बाद ही बाइक्स की कीमतों में एक मरतबा फिर 5 से 15 हज़ार रुपये का इजाफा कर दिया। शहरी हों या बाइक डीलर्स सब परेशान हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। होंडा कंपनी ने अवाम का बुरकस निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक माह पहले ही कीमतें बढ़ाने के बाद बाइक की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। सिटी 70 5,000 बढ़कर 1,49,900 रुपए की हो गई। सिटी ड्रीम 5,400 रुपए इजाफे से 1,60,900 रुपए, प्राइडर 7,400 रुपए इजाफे से 1,97,900 रुपए में मिलेगी। मसला ये है, गरीब आदमी का ये मुसीबत डाली इन्होंने। वो पहले कारोबार की समझ नहीं आ रही। जो गरीब आदमी 10,000 की गाड़ी लेता था, अब वो 20,000 की लेता, वो खत्म हो गई। अब लाखों में बात चलेगी है। इस तरह CG 125 8,000 इजाफे से 2,22,900 रुपए, CG 125S 10,000 इजाफे से 2,65,900 रुपए की मिलेगी। CB 125F 15,000 इजाफे से 3,65,900, CB 150F 15,000 इजाफे से 4,58,900 और CB 150F सिल्वर 15,000 इजाफे से 4,62,900 की मिलेगी। रेट ਵਧਾਈ जा रहे हैं, ना है विकनी है ना कुछ। हर बंदा तंग होया है। जेड़ा 25-30 रुपए गड्डी बेचदा है, वो कहंदा मैं लांगा, वो ले ही नहीं जाएगी उन्हें बेचनी काहदे लई। बाइक्स की कीमतें पुरानी मेहरान कार के बराबर पहुंच गई हैं। बदतरीन माशी मुश्किलात की दलदल में दनसी अवाम मजीद दनसती ही चली जा रही है। शहरी शिकवा कना है कि यहाँ कोई नहीं जो कीमतें बढ़ाने वाले कंपनियों को लगाम डाले। बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबका परेशान। हरमगेट चौक समेत दीगर शाहराहों पर मजदूर दिहाड़ी के इंतजार में रहते हैं। महंगाई और बेरोजगारी से तंग मजदूरों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबका परेशानी का शिकार। मुल्तान में हरमगेट चौक समेत दीगर शाहराहों पर मजदूर दिहाड़ी के इंतजार में वक्त गुजारते हैं। मजदूरों का कहना था कि 2 हफ्ते से काम नहीं मिला, घर में राशन खत्म है। मजदूरी करते हैं जी, कारोबार लग नहीं रहे हमारे। 2-2.5 हफ्ते हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, समझ रोजगार नहीं हो रही है। चले जाते हैं 1-2 बजे तक, फिर घर वाले कहते हैं जी खर्चा कहाँ से दें खर्चा। मजदूरों का कहना था कि कुछ समझ नहीं आ रहा, गुजारा कैसे करें। काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ, लेकिन काम मिलता नहीं। पूरा दिन दिहाड़ी के लिए एक चौक से दूसरे चौक जाते हैं। रोजगार ही है। कैसे चल रहा है गुजारा? बस अल्लाह मालिक, अल्लाह देने वाला है। ये तो नहीं देने वाले। ये तो बाकी सब कहाँ गए? आज जुम्मा, कोई आया है कोई नहीं आए। आटा लेने गए? ऑटो ले लो उनको जिनका वो मैसेज आ रहा है, जिनका वो मैसेज नहीं आ रहा वही बैठे हैं। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई ने तो हमें रुला दिया। बस ईद हमारी खाना खराब करा दी इन्होंने। मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आए रोज बढ़ती हुई महंगाई को कम किया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट में कई माह से अहम अद्वियात गायब। किल्लत के बायस इंसुलिन ब्लैक में फरोख्त होने लगी। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट में। अद्वियात की किल्लत ने किया मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। कई माह से जारी अद्वियात के बहरान पर काबू ना पाया जा सका। घंटाघर मुल्तान में जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट में टेग्राल, इंसुलिन और चंद सिरप गायब है, जबकि दुकानदारों का कहना था कि जखीर अंदोजी के बायस अद्वियात ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। मेडिसिन ऐसी हैं जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, जैसे शुगर की इंसुलिन है और दिमाग के लिए टेग्राल वगैरह इस्तेमाल हो रही है मेडिसिन, टेरल है, सीजनल है। ये वो मेडिसिन है जो
बहुत सारे पेशेंट जो लोग अक्सर लोगों के जो मरीज इस तरह के हैं, ये इन दवाइयों के बगैर वो नहीं चल सकते, लेकिन ये दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। शहरियों का कहना था कि अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। पहले जो मेडिसिन मतलब है कि 5,000 में आ रही थी, अब उसका 8,000 तक उसकी जो है ना वैल्यू चली गई है। उसका मतलब इतना रेट जो है ना बढ़ा है, तो इससे काफ़ी मुतासर है। सरमाया में भी काफ़ी मतलब वो बेहतरी नहीं है जिस तरह पहले यूज़ कर रहे थे ना, काफ़ी मतलब है कि महंगाई ने परेशान किया है इसमें। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात का बहरान जल्द खत्म कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अमीर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोई न्यूज़, मुल्तान। मैपको इंतजामिया की बेहिसी शहरियों के लिए अजाब बन गई। मैपको इंतजामिया बिजली का बोसीदा निज़ाम ठीक करने में मुकम्मल नाकाम। बिजली कॉलोनी मोहल्ला काट कप गली नंबर 4 में बिजली तारों के बेहंगम जाल। मजीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। मैपको इंतजामिया बिजली का बोसीदा निजाम ठीक करने में नाकाम। मैपको की बेहिसी शहरियों के गले पड़ गई। बुखारी कॉलोनी मोहल्ला काट कप गली नंबर 4 में बिजली की तारों के बेहंगम जाल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। टूटी हुई लटकती तारों के बायस गली से गुजरना मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना था कि अक्सर औकात तारों के गुच्छों में स्पार्किंग से दीवारों में करंट आ जाता है। जरूर एक दफा करंट भी लगा है, ठीक है, और बारिश के बायस जब बारिश रुकती है तो लाइट जब आती जाती है ना, तो इनमें आग लग जाती है और आग के शोले नीचे गिरते हैं। तो बच्चे खेल रहे होते हैं, तो 100 मसलात होते हैं, तो ये मसला हल करवाया जाए। काफ़ी दफ़ा शिकायत की है, तो जब वापटा के जो बंदे आते हैं वो कहते हैं जी पैसे लगेंगे यहाँ पे। शहरियों का मजीद कहना था कि बारिशों के दिनों में लटकती और नंगी तारों के बायस करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। मैपको ऑफिसरान को मुतअद्दिद बार शिकायत कर चुके, लेकिन सुनवाई नहीं होती। अगर कोई अहलकार आ भी जाए तो पैसों का मुतालबा करते हैं। बंदा गुजरने लगता है तो बंदे को टेंशन होती है कि तारें कहीं सर के साथ न लग जाए, इतनी नीचे हैं, और ऊपर से जब बारिश आती है तो लाइट का भी इंतजाम नहीं होता, एक दिन पूरा नहीं आती लाइट। तारे जब लटके थे कोई सामान बंदा नहीं ले जा सकता, वो अड़ जाता है रास्ते में, फिर बंदा को करंट लगने का खतरा होता है। शहरियों ने मुतलका ऑफिसरान से मुतालबा किया है कि झूलती बिजली की तारों के बेहंगम जाल को फौरी दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान की सकाफत और तहजीब को उजागर करती दमदमा आर्ट गैलरी बदहाली का शिकार। आर्ट गैलरी में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात, आर्ट गैलरी गंदगी का मंजर पेश करने लगी। रिपोर्ट कर रही हैं सुहिरा तारिक। मुल्तान की सकाफत और तहजीब को उजागर करती दमदमा आर्ट गैलरी बदहाली का शिकार हो गई। आर्ट गैलरी में सफाई सुथराई के इंतजामात निहायत नाकिस हैं। दमदमा की इमारत में जगह जगह पान थूकने के निशानात हैं, जिनके बायस इमारत की खूबसूरती मान पड़ने लगी है। से आए हैं और इधर सैर तफरी के लिए यहाँ पे उन्होंने ओल्ड चीज़ रखी हुई है, लेकिन यहाँ सफाई सुथराई का काम नहीं है। यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई इधर सारी, और वाशरूम में जो है वो भी ऐसे वैसे हैं, और तमाम मुकम्मल जो इंतजाम है वो अच्छे नहीं है। आर्ट गैलरी में आवेजा तस्वीर और सजावटी अशिया पर धूल मिट्टी जम गई है। आर्ट गैलरी में लगे स्विच बोर्ड्स भी गायब हैं। आर्ट गैलरी में सफाई सुथराई न होने से शहरियों को मायूसी का सामना है। म्यूजियम का भी इंतजाम होना चाहिए और साफ सफाई भी होनी चाहिए, और देखने आप खुद ही देख लें, जो सफाई वगैरह नहीं है इधर, तो इसमें ये होना चाहिए कि म्यूजियम वगैरह भी हो, सैर तफरी के लिए लोग भी आए अच्छे। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया आर्ट गैलरी में सफाई सुथराई के मुनासिब इंतजामात करे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहिरा तारिक, रोही, मुल्तान। महकमा सेहत मुल्तान के डेंगू डेलीवर्जर्स वर्कर्स का माह सयाम में सड़कों पर निकल आए। डेंगू वर्कर्स ने मुस्तकिल ना किए जाने, नौकरी से बरतरफ करने और नई भर्तियां करने के खिलाफ चौक कचहरी पर एहतजाज किया। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं बिलाल नियाजी की रिपोर्ट। महकमा सेहत मुल्तान के डेंगी डेली वेजेस वर्कर्स का कचहरी चौक पर एहतजाज। मुलाजमीन ने चौक को ब्लॉक करके धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 700 के करीब डेंगी डेली वेजेस वर्कर्स को कई साल से मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। महकमा सेहत अफसरान मुस्तकिल करने का लॉलीपॉप देकर डेंगी, कोरोना और पोलियो में काम करवाते रहे। अब मुस्तकिल करने की बजाय कहा जा रहा है कि नौकरी से निकाल कर नई भर्तियां करेंगे। उन्होंने डेंगू पे काबू पाने के लिए उस वक्त हम लोगों को रातों रात लेटर इशू किया और हमें भर्ती किया। आज हमने 8 साल सर्विस दी, हमने डेंगू में सर्विस दी, हमने कोरोना में सर्विस दी, हमने पोलियो में सर्विस दी, हम आटे की ड्यूटियां कर रहे हैं। आज हमें बगैर वजह के निकाल दिया जा रहा है। ऊपर से हमें ये टेंशन दे दिया, रोजा हमारे मुंह को है, बच्चों की इफ्तारी बनाने का टाइम था, इधर हम इनकी रोने पिटने के लिए आ गए। खुदा के लिए हमारे साथ मेहरबानी करें, इतना बड़ा जुल्म हमारे साथ ना करें। तो गलती हुई है तो उसकी हम माफी चाहते हैं। डेंगी वर्कर्स का कहना था कि 7-8 साल से महकमा सेहत मुल्तान में काम कर रहे हैं, अब उम्रें गुजर चुकी हैं, कहीं और नौकरी भी नहीं कर सकते। रोजों में हमारी रोजी पर लात मारी जा रही है। फिल्म चल रही है हमारे साथ, कोई कहता आपका लाहौर जाए, लाहौर से मसला, हम 3-3, 4-4 महीने की सैलरी हमें नहीं मिलती, हम लाहौर का कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम अफसरान बाला से यही रिक्वेस्ट करते हैं
वजीर आला से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये 700 मेंबर जो हैं, ये 700 खानदान का सवाल है, मेहरबानी करें इनके रहम खाएं। कचहरी चौक ब्लॉक होने की वजह से शहरियों की मुजाहिरीन से तल्ख कलामी भी होती रही। उधर सीईओ हेल्थ मुल्तान डॉक्टर फैसल रजा केसरानी का कहना था कि डेली वेजेस वर्कर्स अदालत से स्टे लाए हैं, जिस पर अमल करेंगे। फिलहाल किसी वर्कर को नहीं निकाला गया। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन, रमीर खान पुलिस इन एक्शन, DPO रिजवान उमर गोंदल का गला मंडी आमद, डकैती और चोरी की वारदातों में रिकवर होने वाले 6 लाख रुपए और कीमती सामान आड़तियों के हवाले किए। मज़ीद देखेंगे आसिम सदीक की रिपोर्ट में। गला मंडी रहीमिया खान में होने वाली 2 डकैतियों में मुलजमान लाखों की नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई शुरू की और चंद दिनों में डाकुओं को हिरासत में लेकर इनसे मसरूका सामान बरामद कराया। DPO रिजवान उमर गोंदल ने रिकवरी की 6 लाख रुपए की रकम आड़तियों के हवाले की। इस मौके पर DPO का कहना था कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाइयों से वारदातों में बड़ी हद तक कमी हुई है। बेसिकली हमने चंद जो गैंग्स थे बड़े जो वारदातों में उनको टारगेट किया हुआ है। टारगेट करने के बाद उनके ऊपर टीम्स बनाई हैं और उन टीम्स की बाकायदा मीटिंग्स होती हैं। हम 10 साढ़े 10 बजे इकट्ठा होते हैं और रोज की प्रोग्रेस उनसे ली जाती है कि उन्होंने क्या उस पर वर्किंग की है। तो इन टीम्स की वजह से क्योंकि वो फोकस्ड हैं उन टारगेट्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबियां मिलेंगी। आड़तियों ने DPO का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि मजीद नुकसान का भी जल्द अजाला कर दिया जाएगा। बेहद शुक्रगुजार हैं जी हम DPO रहीमिया खान साहब के और जनाब हाजी इब्राहिम साहब के, कि उनके तवज्जुह से DPO साहब ने हमारी बहुत अच्छी सुनवाई की, हमारी बात को सुना समझा। जी इब्राहिम साहब ने बहुत मशकूर हैं, DPO साहब ने भी ते जेड़े कोई 2 डकैतियां हुई सी उन्होंने चो तकरीबन 50% रिकवरी हो गई है। ते बाकी उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि इंशाल्लाह कुछ दिनों तक वो भी हो जाएगी। वारदातों के बाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाइयों से शहरी मुतमिन नजर आए। मुलजमान की गिरफ्तारियों और इनसे बरामदगी के बाद नुकसान का अजाला पुलिस की बेहतरीन काविश का नतीजा करार दिया। कैमरामैन अनवर सर के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान। हल्की फुल्की बारिश होने से शहर मुल्तान में मौसम खुशगवार हो गया। माह रमज़ान की 10वीं सहरी करने के लिए शहरियों ने सहरी पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि महंगाई के इस दौर में सहरी करना भी मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा ओनाबाज से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं शहरियों घरों से बाहर निकल के बाज़ारों का शहरियों ने रुख कर लिया है। यहाँ पर आके शहरी का एहतमाम भी कई होटलों पर किया गया है, जहाँ पर शहरी यहाँ पर आके सहरी कर रहे हैं। शहरी अंदर कुछ बैठे हैं, होटल के अंदर चलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर जो रमज़ान की सहरी होती है वो बाहर करने में उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है या घर में करने का उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है। बताइएगा कि सहरी करने आए हैं दोस्तों के हमरा बाहर, कैसा महसूस कर रहे हैं? सैरी करने के लिए आते हैं, रात को बड़ा मजा आता है, लेकिन ये है महंगाई फुल है, फुल चीज पेट भर के खाना नहीं खा सकते। एक और शहरी भी मौजूद हैं, बताइएगा कि सैरी करने आए हैं दोस्तों के हमरा, घर वाले नहीं लेके जाएंगे? नहीं। क्या वजह? बस हम गरीब आदमी हैं, इधर आप हम खाएंगे या घर वालों के पास ले जाएंगे। ठीक है, बाकी रमजान में गवर्नमेंट जो रिलीफ दे रही है आवाम को, उससे मुतमईन है कि नहीं? कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा? नहीं। जो आटा स्कीम चलाई है गवर्नमेंट की जानब से, नहीं मिल रहा। कोई आटा नहीं मिला? नहीं, कोई आटा नहीं मिला। बिल्कुल, शहरियों का कुछ शिकवे शिकायत भी यहाँ पर मौजूद हैं। शहरी कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसे चाहिए कि रमज़ान के महीने में ख़ुसूसन आवाम को रिलीफ दे ताकि पेट भर के वो जी ओनाबाज, बहुत शुक्रिया आपका।